हजारीबाग में लूट की योजना बनाते 3 अपराधी गिरफ्तार। हजारीबाग पुलिस ने कटकमदाग थाना क्षेत्र में लूट की योजना बना रहे 3 अपराधियों को मंगलवार रात गिरफ्तार किया। पुलिस ने 2 देसी पिस्तौल, 10 जिंदा कारतूस और 35,000 रुपए नकद बरामद किए। पकड़े गए आरोपी पहले खिरगांव पेट्रोल पंप लूटकांड में भी शामिल थे। सूचना मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में वाहन जांच अभियान चलाया गया। एनडीपीएस एक्ट में फरार आरोपी की तलाश। चक्रधरपुर में इश्तिहार चिपकाया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में पुलिस ने मादक पदार्थ कारोबारी शिवनाथ मछुआ की तलाश में कार्रवाई की। वह एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 के तहत दर्ज कांड संख्या 78/2023 और 10/2025 का आरोपी है। लंबे समय से फरार शिवनाथ के घर पर बुधवार को पुलिस ने इश्तिहार चिपकाया। यह कार्रवाई जिला सत्र न्यायालय के आदेश पर की गई। नावा बाजार में चोरी की बाइक पकड़ी, 3 गिरफ्तार। पलामू जिले के नावा बाजार थाना पुलिस ने इटको मोड़ विश्रामपुर रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान चोरी की बाइक के साथ 3 युवकों को पकड़ा। मंगलवार देर रात पुलिस ने 2 युवकों को तेज रफ्तार में आती बाइक पर रोका। रुकने के बजाय वे भागने लगे, मगर पुलिस ने पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में युवकों ने बाइक चोरी करने की बात कबूल की। रामगढ़ में कुर्मी समाज की मांग का आदिवासी विरोध। झारखंड में कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग का आदिवासी संगठनों ने जोरदार विरोध किया। रामगढ़ के एमएमटी ग्राउंड में हजारों आदिवासी ढोल, मांदल और पारंपरिक हथियारों के साथ जुटे। पतरातू, बरका, काना, गोला समेत कई इलाकों से लोग वाहन रैली निकालकर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से कहा कि कुर्मी समाज को एसटी में शामिल करना आदिवासियों के अधिकारों पर हमला होगा। धनबाद में अग्नि प्रभावित क्षेत्र में गैस रिसाव और गोफ। धनबाद के कुसुंडा एरिया 6 स्थित बकेंदुआ में देर रात अचानक जमीन धंसने से गोफ बन गया। इसके साथ ही तेज गैस रिसाव शुरू हो गया, जिससे आसपास की बस्तियों में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि वे लंबे समय से सुरक्षित पुनर्वास की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। गिरिडीह में दुर्गा पूजा के लिए 30 रैपिड रिस्पांस बाइक तैनात। गिरिडीह जिला प्रशासन ने दुर्गा पूजा और अन्य त्योहारों की सुरक्षा के लिए 30 रैपिड रिस्पांस बाइक को तैनात किया। बुधवार को एसपी डॉक्टर विमल कुमार और डीसी रामनिवास यादव ने बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चारों प्रमंडलों में तैनात इन बाइकों को कंट्रोल रूम से सीधा कनेक्शन होगा। बाइक पर सवार जवान पूरी तरह हथियारों और आधुनिक उपकरणों से लैस होंगे। देवघर एयरपोर्ट पर भोजपुरी स्टार आम्रपाली दुबे का स्वागत। भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे बुधवार को दुमका में आयोजित डांडिया नाइट कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए देवघर पहुंची। एयरपोर्ट पर उनके प्रशंसकों की भारी भीड़ जमा थी। लोगों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया और सेल्फी लेने की होड़ लग गई। जामताड़ा में साइबर अपराधियों का बड़ा नेटवर्क पकड़ा। जामताड़ा पुलिस ने करमाटांड़ थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी फर्जी एपीके फाइल बनाकर लोगों के बैंक खातों से लाखों की ठगी कर रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 9.91 लाख नगद, 5 मोबाइल फोन, 6 सिम कार्ड, 6 एटीएम कार्ड, 3 चेकबुक, आधार कार्ड और 2 लैपटॉप जब्त किए गए। कोडरमा में ट्रक से कुचले जाने से बाइक सवार की मौत। कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र में बुधवार को सड़क हादसे में 55 वर्षीय सरयू यादव की मौत हो गई। सरयू अपने घर भुआलडीह लौट रहे थे, तभी बाघमारा चौक के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सरयू ट्रक के पिछले टायर में फंसकर दूर तक घसीटा गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की। वासेपुर में दोस्त ने विवाद में की हत्या। धनबाद के वासेपुर में 22 वर्षीय सोनू यादव की उसके दोस्त तुलसी विश्वकर्मा ने गला रेत कर हत्या कर दी। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि 1 सप्ताह पहले सोनू ने उसे गाली देकर अपमानित किया था। इसी रंजिश में उसने चाकू से हमला किया और शव को मटकुरी आंगनबाड़ी केंद्र की सूखी टंकी में फेंक दिया। जामताड़ा के सालूका गांव में हत्या का खुलासा। बिंदा पाथर थाना क्षेत्र के सालूका गांव में 15 सितंबर को मिले उत्तम मंडल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जांच में पता चला कि मृतक का आदिवासी टोले में कुछ लोगों के साथ विवाद था। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 की तलाश जारी है। दलमा जंगलों में दुर्लभ तितलियों की खोज। जमशेदपुर के दलमा जंगलों में ऐसी दुर्लभ तितलियों की खोज हुई है जो बारिश में भी उड़ सकती हैं। इनमें वाटर स्नोफ्लैट और गोल्डन एंजल जैसी प्रजातियां शामिल है। ये तितलियां अपने पंखों को सपाट फैलाकर उड़ान भरती हैं, जबकि सामान्य तितलियां बारिश में कम सक्रिय रहती हैं। आनंद विहार
संतरागाछी एक्सप्रेस से महिला की मौत। धनबाद के खानुडीह स्टेशन पर पारसनाथ निवासी रिंकी पाठक चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में गिर गई। वे गलती से गलत ट्रेन में चढ़ गई थी और उतरते समय पैर फिसलने से पटरी पर गिर पड़ी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पाकुड़ में चाय दुकान में मिला मोनोकल्ड कोबरा। पाकुड़ के महेशपुर में एक चाय दुकान में दुर्लभ मोनोकल्ड कोबरा मिलने से अफरा तफरी मच गई। ग्राहकों ने सांप को देखकर हड़कंप मचा दिया। वन विभाग के सर्पमित्र ने सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ा। यह सांप बेहद जहरीला माना जाता है। धनबाद में अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत। धनबाद के 8 लाइन रोड स्थित मेडी हॉस्पिटल के पास रियल एस्टेट कारोबारी राजीव गिरी की बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल राजीव को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। राजीव के 4 साल के बेटे के सिर से पिता का साया उठ गया। बस्ताकोला में 15 दिन से बिजली गुल। धनबाद के बस्ताकोला इलाके में 20,000 की आबादी पिछले 15 दिनों से अंधेरे में है। 500 केवीए का ट्रांसफार्मर 15 सितंबर को जल गया था, लेकिन अब तक बदला नहीं गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने बीसीसीएल कार्यालय के गेट पर ताला लगाकर धरना दिया और शीघ्र बिजली बहाली की मांग की। सुप्रीम कोर्ट से श्रेया तिर्की को मिली नौकरी। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा पास करने के बावजूद मेडिकल में शामिल न होने के कारण नौकरी से वंचित श्रेया तिर्की को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी। कोर्ट ने जेपीएससी को आदेश दिया कि मेडिकल टेस्ट न देने का आधार रिजेक्शन नहीं हो सकता। अब श्रेया को अधिकारी पद पर नियुक्त किया जाएगा। गुमला में ट्रक बाइक टक्कर में 2 की मौत। गुमला जिले के रांची सिमडेगा मुख्य मार्ग पर कामडारा बस्ती के पास ओवरटेक करने के दौरान बाइक ट्रक से टकरा गई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों तेज रफ्तार में बिना हेलमेट बाइक चला रहे थे। गिरिडीह में तेज रफ्तार ट्रक से छात्र की मौत। गिरिडीह के जमुआ थाना क्षेत्र में 23 वर्षीय छात्र त्रिदेव कुमार वर्मा की तेज रफ्तार ट्रक से टक्कर में मौत हो गई। त्रिदेव प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था और रोज लाइब्रेरी जाता था। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। देवघर के बंधा मोहल्ले में गोलीबारी। देवघर शहर के बंधा मोहल्ले में पुराने जमीन विवाद को लेकर 2 आरोपियों ने मन्नू राय पर दिन दहाड़े गोलियां चलाई। मन्नू गंभीर रूप से घायल हुए हैं और निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कोडरमा में खिलौने की दुकान में आग। कोडरमा के झुमरे तलैया बाजार में शॉर्ट सर्किट से खिलौने की दुकान में आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया था। गुमला में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 3 उग्रवादी ढेर। गुमला जिले के बिशुनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और जेजेएमपी नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 3 उग्रवादी मारे गए। इनमें 2 सब जोनल कमांडर शामिल थे, जिन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस ने मौके से AK-47 सहित 3 हथियार बरामद किए। रांची में बाघ की अफवाह, असल में जंगली बिल्ली। रांची के कटहल मोड़ इलाके में बाघ जैसा दिखने वाला जानवर घर में घुसने का वीडियो वायरल हुआ। वन विभाग की जांच में यह जंगली बिल्ली निकली। अफवाह के चलते इलाके में दहशत फैल गई थी। झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने झारखंड में 26 सितंबर तक भारी बारिश का और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण मानसून की विदाई से पहले राज्य में जोरदार बारिश हो रही है। 27 सितंबर से मौसम सामान्य होने की संभावना है। बिजली बिल बकाया पर स्मार्ट मीटर से कनेक्शन कटना शुरू। रांची में JBVNL ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर का नया सॉफ्टवेयर सक्रिय कर दिया है। अब जीरो बैलेंस या बिल बकाया होने पर बिजली सप्लाई अपने आप कट जाएगी। फिलहाल घरेलू उपभोक्ताओं को राहत है, लेकिन व्यावसायिक उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटा जा रहा है। झारखंड ट्रांसमिशन निगम 3 वर्षों में 7 जिलों में डीवीसी पर निर्भरता खत्म करने के लिए 8 बड़ी परियोजनाओं के साथ अपना स्वतंत्र बिजली नेटवर्क स्थापित कर स्वयं ग्रिड, सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन बनाकर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। रंगा अनुमंडल के होन्हे खुर्द गांव के किसान ड्रिप सिस्टम तकनीक से सब्जी उत्पादन कर खेती को नया आयाम दे रहे हैं। जहां कभी पलायन की मजबूरी थी, अब वहां ग्रामीणों को रोजगार देकर 2 महीने में 5 से 6 लाख की कमाई कर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में आयोजित अभिभावक शिक्षक गोष्ठी में सांसद, विधायक और शीर्ष अधिकारी पहुंचे, लेकिन जामताड़ा, रामगढ़ और पाकुड़ जिलों के डीईओ और डीएसई अनुपस्थित रहे, जिससे शिक्षा व्यवस्था में अधिकारियों की उदासीनता और जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति साफ तौर पर उजागर हो रही है।
अबू आवास योजना के तहत झारखंड सरकार द्वारा 4.50 लाख परिवारों को पक्का घर देने का वादा करने के बावजूद 1.35 लाख लाभुकों को पहली किस्त भी नहीं मिली, जिससे झोपड़ियों में रहने वाले गरीबों की उम्मीदें टूट रही हैं और सरकारी वादों की हकीकत सामने आ रही है। कांक ब्लॉक जमीन घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने रांची और दिल्ली के 9 ठिकानों पर छापेमारी कर कांक रिसोर्ट संचालक बीके सिंह और जमीन माफिया कमलेश कुमार से जुड़े स्थानों से 50 लाख रुपए नकद जब्त कर मनी लॉन्ड्रिंग जांच को आगे बढ़ाया है। राजधानी रांची में कंजक्टिवाइटिस संक्रमण तेजी से फैलने के कारण रिम्स में और सदर अस्पताल के ओपीडी में रोजाना सैकड़ों मरीज लाल आंख, दर्द, सूजन और जलन जैसी समस्याओं के साथ पहुंच रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता और लोगों में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत बढ़ गई है। रांची नगर निगम द्वारा दुर्गोत्सव से पहले 22 लाख रुपए खर्च कर सड़कों की अस्थायी मरम्मत की गई, लेकिन एक दिन की बारिश में बालू गिट्टी बह जाने से गड्ढे जस के तस रह गए, जिससे नगर निगम की लापरवाही और घटिया कामकाज उजागर हो रहा है। रांची के पुंदा क्षेत्र में किराना दुकानदार अरविंद कुमार को फोन कर बुलाने के बाद 2 युवकों ने पेट में चाकू मार दिया। पूर्व में भी 2 बार हमला झेल चुके अरविंद गंभीर रूप से घायल हैं और रंगदारी से जुड़े इस मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। रिम्स में एमबीबीएस और बीडीएस के नए छात्रों के लिए आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम आरोहण 2025 के तहत स्वास्थ्य सेवाओं, शैक्षणिक वातावरण और संस्थागत गतिविधियों से परिचित कराने के उद्देश्य से फाउंडेशन कोर्स समेत विभिन्न केंद्रों की कार्यप्रणाली पर विस्तृत जानकारी दी गई। रातू थाना क्षेत्र के सिमलिया गांव में लगे सीसीटीवी में एक बाघ के दिखने का वीडियो वायरल होने से ग्रामीणों और प्रशासन में दहशत फैल गई। हालांकि वन विभाग ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और वन कर्मियों को सतर्क कर दिया गया है। स्टेप ऑन फिटनेस एंड डांस स्टूडियो द्वारा 26 सितंबर को कांके स्थित वाटिका बैंक्वेट हॉल में आयोजित होने वाली हेलो इंडिया नाइट में प्रतिभागियों को डांडिया, स्टिक और ड्रेस स्वयं लाने के साथ लकी ड्रॉ, फूड स्टॉल और संगीत की विशेष व्यवस्था कर रंगारंग कार्यक्रम की तैयारी की गई है। रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा समिति द्वारा बनाए गए तिरुपति बालाजी मंदिर के अद्भुत पंडाल में 50 फीट ऊंची बजरंगबली की सफेद प्रतिमा मुख्य आकर्षण बनेगी, जिसे थर्माकोल और कपड़े से सजाया गया है और 4 मिनट का शानदार लेजर शो भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण रहेगा। नामकुम थाना क्षेत्र के हाहाप गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट में 65 वर्षीय बुजुर्ग मड़की मुंडा की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी रिश्तेदार अजीत मुंडा और मेघनाथ मुंडा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे परिजनों में आक्रोश व्याप्त है। राष्ट्रीय अंडर 12 मिनी हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए रांची के कार्तिक उरांव हैंडबॉल ट्रेनिंग सेंटर के 3 खिलाड़ियों शिवम उरांव, प्रेम मुंडा और अभय मुंडा का चयन हुआ है, जो हैदराबाद में 26 से 29 सितंबर तक होने वाले टूर्नामेंट में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। झारखंड पेंचक सिलाट टीम हटिया स्टेशन से कर्नाटक रवाना हुई, जहां 26 से 28 सितंबर तक आयोजित 13वीं सिंगा मका प्रीटीन सब जूनियर और जूनियर प्रतियोगिता में राज्य के खिलाड़ी दमखम दिखाएंगे। साथ ही महिला कोच शबनम मिंज और सचिव डॉली सिंह रेफरी की जिम्मेदारी निभाएंगी। रांची विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती और हिंदी दिवस पर आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने दिनकर की कविताओं और लेखों को विद्रोह, क्रांति और राष्ट्रीय जागरण की प्रेरणा बताते हुए हिंदी साहित्य में उनकी अमिट छाप को रेखांकित किया। लक्ष्मीनगर पिस्का मोड़ स्थित न्यू सूर्योदय युवा क्लब द्वारा झारखंडी संस्कृति करम महोत्सव थीम पर बन रहे भव्य पंडाल में मां दुर्गा की मनमोहक प्रतिमा, अखरा का दृश्य और रंग बिरंगे लाइटों से सजा तोरण द्वार पूजा उत्सव के दौरान विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगा। और मांझी प्रखंड कार्यालय द्वारा आयोजित जनता दरबार में म्यूटेशन, आय प्रमाण पत्र, आपदा राहत और सड़क दुर्घटना सहित 14 मामलों पर सुनवाई हुई, जिसमें 3 पीड़ित परिवारों को मौके पर ही मुआवजा चेक और प्रमाण पत्र वितरित कर त्वरित न्याय की पहल को साकार किया गया। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एसएससी दुबे ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण बीज के मामले में झारखंड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि विभाग और आईसीएआर संस्थानों को मिलकर योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा, ताकि उत्पादन में 20% तक वृद्धि संभव हो सके। रामटाल चौधरी महाविद्यालय और मांझी में समाजशास्त्र, मानव शास्त्र और राजनीति शास्त्र विभागों द्वारा आयोजित कार्यशाला में भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य देशों के प्रभाव पर चर्चा करते हुए वक्ताओं ने भारतीय संस्कृति की वैश्विक आदर्शता और मानव कल्याण में इसकी भूमिका पर जोर दिया।
रांची मुरी मार्ग स्थित चतरा मोड़ पर आयोजित कार्यक्रम में विनोद बिहारी महतो की जयंती पर लोगों ने गांवों को स्वच्छ और सुंदर रखने का संकल्प लिया। महिला समूहों को झाड़ू, केन और परात बांटकर सामूहिक स्वच्छता अभियान को गति देने का आह्वान किया गया। ईएसआईसी अस्पताल रांची में पहली बार टोटल हिप और टोटल नी रिप्लेसमेंट का सफल ऑपरेशन कर अस्पताल ने जटिल ऑपरेशनों की दिशा में नई उपलब्धि दर्ज की है, जिससे मरीजों को अब बेहतर इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत कम होगी और अत्याधुनिक सुविधाएं यहीं उपलब्ध होंगी। दुर्गा पूजा के दौरान किसी भी समस्या की त्वरित शिकायत के लिए रांची ट्रैफिक पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर 9431706140 जारी किया है, जिससे यातायात नियमों के पालन, नो पार्किंग और अन्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता दी जाएगी। खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में 25 से 27 सितंबर तक होने वाली राज्य स्तरीय अंडर 17 और अंडर 19 वॉलीबॉल प्रतियोगिता में झारखंड के सभी 24 जिलों से 1152 खिलाड़ी और 192 कोच भाग लेकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर राष्ट्रीय पहचान बनाने का प्रयास करेंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रांची जोनल यूनिट ने डोडा तस्करी मामले में गिरफ्तार अभियुक्तों की 48.6 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति को फ्रीज कर उनके आर्थिक कमर तोड़ने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की, जिससे नशा तस्करी पर रोकथाम की कार्रवाई को मजबूती मिलेगी।